में आए हो, सबसे धनी आदमी वो है जिसके घर में उसके माँ बाप हंस रहे हैं। बाकी तो सब लोग हर गया, तुम कछु खा कर हो। कई आदमी माँ बाप से बेर बांधे, कई आदमी भैया से बेर बांधे। कौन के पीछे? इनके पीछे। ये तो बैठी पट्टी पढ़ा रही है, तो ऐसे सुगा से पढ़ा रही हो। हाँ। अच्छा, आदमी की जिंदगी भी बहुत खतरनाक, वो पढ़ता ही रहे जिंदगी भर। वो की पढ़ाई कब खत्म नहीं हुए, मरा तो नहीं हुए। पत्नी कहते हाओ मम्मी ने पढ़ा दो हुज्जे, और मम्मी कह रही वो बहू के पढ़ाए लगो। वो पढ़ता ही रहे जिंदगी भर, मरा तो नहीं पढ़ा। यार का जिंदगी हो। अगर तुम्हारे कारण तुम्हारे माँ बाप घर में बोल नहीं पा रहे हैं तो तुम कलयुग के कंस हो। पहला कंस। दूसरा कंस, ध्यान से सुना। अगर कंस के घर में एक चीज रोज गिरती थी, और अगर तुम्हारे घर में भी वो चीज रोज गिर रही है, तो समझ लेना कि तुम भी कंस ही हो। क्या गिरता था कंस के घर में रोज? ध्यान से सुनना बात। कंस के घर में रोज उसकी बहन देवकी के आंख के आंसू गिरते थे। और अगर तुम्हारे कारण तुम्हारे घर में मां बहन बेटी की आंख में आंसू हैं, तो तुम भी कलयुग के कंस हो। तुम्हारे कारण परिवार के लोग न रोएं। अगर तुम्हारे लिए रो रहे हैं तो तुम्हारा जीवन धन्य है। हमारे कारण किसी को आंसू न आए, हमारे लिए अगर आंसू आ गए तो ये मानव जीवन धन्य है। जिस दिन हम दुनिया से जाएं, लोग ये कहें कि बहुत गलत हो गया, लोग जाने कहें कि बहुत अच्छा भाव, यार कम से कम मोहल्ला सुखी होगा। घर की बहन बेटी के आंख के आंसू नहीं गिरने चाहिए। और एक बात और सुन लो, बिल्कुल प्रमाण के सहित, जो व्यक्ति अपनी पत्नी पे हाथ उठा देता है, ना उसके हाथ का तर्पण लगता है और ना उसके हाथ का कभी दान लगता है। जो पत्नी पे हाथ उठा देता है, वो सारी दुनिया का दान कर दे पर उसको कोई फल नहीं मिलेगा। और उसके माता पिता उसके हाथ का जल नहीं लेते, पानी नहीं लेते। कछु बहन जी हरे सोच रही ऐसी जानते तो आज हम लोग वाले आउट थे, सुन लेते, कहूं सुधर जाते। कल लेवाएं लेते आइयो, हम कल फिर सुना दें। घर की कथा है, अपने बाप को लग के आ रहा हो, हम सुना दें, कोई दिक्कत नहीं। वृंदावन बिहारी लाल की। के जगत प्रीत मत करियो रे मनवा, जगत प्रीत मत करियो, जगत प्रीत मत करियो रे मनवा, जगत प्रीत मत करियो। जगत प्रीत मत करियो रे मनवा, जगत मत करियो रे मनवा, जगत प्रीत मत करियो। हरि बाधा से डरियो रे मनवा, जगत प्रीत मत करियो। जगत प्रीत मत करियो रे मनवा, जगत प्रीत मत करियो। हरि बोल।
जगत प्रीत मत करियो रे मनवा, जगत प्रीत मत करियो, जगत प्रीत मत करियो रे मनवा, जगत प्रीत मत करियो। ये जग है माटी का खिलौना, ये जग है माटी का खिलौना, ये जग है माटी का खिलौना, ये जग है माटी का खिलौना। इसके पीछे तुम मत रोना, इसके पीछे तुम मत रोना, नहीं तो जिंदा मरियो रे मनवा, जगत प्रीत मत करियो, जगत प्रीत मत करियो रे मनवा, जगत प्रीत मत करियो, जगत प्रीत मत करियो रे मनवा, जगत प्रीत मत। तीसरा कंस कौन है, ध्यान से सुनना। अगर तुम कहीं खड़े हो, तीसरे कंस की पहचान बता रहा हूं, अगर तुम कहीं रास्ते में खड़े हो और किसी बहन बेटी को तुम्हें देखकर अगर अपना रास्ता बदलना पड़े, तो सबसे पहले तो अपने माँ बाप का पता करना कि वो कौन है, क्योंकि तुम अच्छे माँ बाप की औलाद तो नहीं हो सकते। सबसे पहले अपने माँ बाप का पता करना कि वो कितने बड़े पापी हैं कि तेरे जैसी नीच औलाद उसके घर में हुई है। अगर तुम्हें देख के कोई बहन बिटिया रास्ता बदल ले, तो सबसे पहले अपने माँ बाप का नाम लिख के उसे जूते से कुचलना कि तुम नीच थे तो मुझ जैसे नीच को जन्म दिया तुमने। बात तो तब है जब अगर रात में तुम कहीं खड़े हो और ये कोई बहन बेटी वहां से निकले, तो उसकी चाल और सुरक्षित हो जाए कि फला भैया खड़ा है, मुझे कोई खतरा नहीं है। समझ लेना तुम्हारे माँ बाप ने संतान को जन्म नहीं दिया, तुम्हारे माँ बाप ने किसी संत को जन्म दिया है। धन्य है वो माँ की कूख जिसमें ऐसा बेटा पैदा हुआ हो, धन्य है वो पिता जिसके कुल में ऐसे सूर्य का उदय हुआ हो कि हर बहन बेटी उस पर भरोसा कर सके। और एक बात बताओ, हर भाई अपनी बहन के लिए शेर होता है कि नहीं होता? हर भाई अपनी बहन के लिए शेर होता है, तो दूसरों की बहनों के लिए कुत्ता क्यों बन जाते हो? क्या तुम्हारा बाप कुत्ता था जिसने ऐसे कुत्ते को पैदा किया? निश्चित तुम किसी कुत्ते की ही पैदाश हो, इंसान की पैदाश तो नहीं हो सकते हो। अब इनमें से अगर तुम किसी गोले में आ गए हो तो सुधरने की कोशिश करना। भगवान ने जब जन्म लेने लगे अवतार, योग माया को बुलाया और योग माया को बुला करके कहा, योग माया तुम्हें हमारी लीला में साथ देना है। योग माया बोली, प्रभु काम क्या होगा? भगवान बोले, तुम यशोदा मैया के जन्म लेना, मैं रात में आऊंगा, वसुदेव जी तुम्हें उठाएंगे, हमें रखेंगे, और सुबह कंस आएगा, तुम छूट के उसको बता के चली जाना। योग माया बोली, बस इतना ही काम रहे, हम जन्म ले हैं, भरी नदिया में गिरे हैं रात में, और सवेरे मम्मा सिला पे पटक हम चली जाए। भगवान बोले, सुनो, अगर तुमने मेरा इतना काम कर दिया तो पहला वरदान, तुम्हें कृष्ण अनुजा कहलाने का सौभाग्य मिलेगा, तुम मेरी बहन बन जाओगी। और दूसरा, अगर तुम मेरी लीला में मेरा साथ दे रही हो तो दूसरा वरदान यह है
कि मेरा जन्मदिन साल में एक बार मनाया जाएगा। लोग साल में एक बार कहेंगे हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, पर अगर तुमने मेरा साथ दिया तो तुम्हारा जन्मदिन साल में 2 बार मनाया जाएगा। मेरा साल में एक बार 1 दिन का, तुम्हारा साल में 2 बार 9-9 दिन का। लोग एक बार कहेंगे हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, पर साल में 2 बार 9-9 दिन कहेंगे जय माता की जय माता की जय माता की। और अभी कह ही रहे हैं जय माता की जय माता की। ये भगवान का वरदान था। अब एक दुर्भाग्य देखो, हम लोग मंदिर में दुर्गा पूजने जाते हैं कि नहीं जाते? और अगर तुम्हारे घर में साक्षात दुर्गा आ जाए बेटी, तो पूरे घर का मुंह बन जाता है। तुम पत्थर में दुर्गा ढूंढ रहे हो और जो साक्षात तुम्हारे घर में दुर्गा बन के आ रही है उसको गर्भ में मार रहे हो। आज के आदमी को जन्म देने के लिए मां चाहिए। ध्यान से सुनना, जन्म देने के लिए मां चाहिए, राखी बांधने के लिए बहन चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए? लोरी सुनाने के लिए कौन चाहिए? कौन चाहिए? कुछ लोग कह रहे दादा नहीं, आज दादा को नंबर ही नहीं लग रहा होता है। दादी चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए? पैसा लेने के लिए बुआ चाहिए। जितने लाड़ से बुआ पैसा देते अपने भतीजे को, उतने लाड़ से को नहीं देते। हाँ, जन्म देने के लिए मां चाहिए, राखी बंधवाने के लिए बहन चाहिए, लोरी सुनाने के लिए दादी चाहिए, पैसा लेने के लिए बुआ चाहिए, तिलक लगवाने के लिए मामी चाहिए। चाहिए कि तिलक लगाती ना मामी भांजे को, तिलक लगाने के लिए मामी चाहिए, पर आज के समाज को बेटी नहीं चाहिए। दुर्भाग्य तो देखो, मां चाहिए, बहन चाहिए, दादी चाहिए, मौसी चाहिए, बुआ चाहिए, मामी चाहिए, बस बेटी नहीं चाहिए। आदमी मरो जा रहा हो, भगवान एक लड़का दे दे, एक लड़का दे दे। काहे न तुम्हें आड़ी डार के को चार है को, तुम्हें बुढ़ापे में खून के असुआ रुआ है को, जाजात के लाने लड़ है को। लड़का तुम्हारा जोनो कहाव जहां होगी चैया मैया नहीं भाई, और जोन ना चैया मैया भाई लड़का बायरो। और जब आज जे माता जी हने जानत है, यही से जब लड़का की शादी होत है, तो जब लड़का दूल्हा बन के घर से निकलत है तो घर के दरवाजे खड़ो होते, फिर माँ बहुत सूपा में सामान ले आके आरती उतार भी आते, बहुत तो बलंगे लेते। पता है बका कहत बजाय कहते बेटा आ जाई तक के हम आए हो पूतरा, वो तरफ से तो ऐसी महामाया मूड पे बैठ के आए कि हम तुम्हें 70 बेरी से लगन लगे, पन्ने लग रहे हो तो बता दो। शादी के बाद माँ बाप अच्छे लग रहे नहीं लग रहे, क्यों? सीताराम है ना। देखो बेटी, दुख की बात यह नहीं कि तुम्हारे घर में बेटा नहीं है, दुख की बात तो यह है कि तुम्हारे घर में बेटी नहीं है। यह दुख की सबसे बड़ी बात है कि तुम्हारे घर में बेटी नहीं है। जिसके घर में बेटी हो गई उसको यज्ञ करने का फल मिलता है। जब कहीं भी कोई बड़ा यज्ञ होता है तो उसके 2-4-8 महीने पहले वहां पर झंडा लगता है, ध्वजा गड़ाई जाती है, भूमि पूजन किया जाता है। और झंडे का भूमि पूजन हो गया, गारंटी है यज्ञ होगा, बड़ा हो छोटा हो जैसे भी हो पर होगा, क्योंकि झंडा गड़ गया है। बेटी क्या है? बोले तुम्हारे घर में यज्ञ होने का झंडा है। जिस दिन तुम्हारे घर में बेटी हो गई समझ लेना यज्ञ का झंडा गड़ गया। 10-25 साल बाद तुम्हारे घर में कन्यादान महायज्ञ होगा। ये उसकी सूचना है कि भगवान ने तुम्हें एक बहुत बड़े धार्मिक कार्य के लिए चुन लिया है, तुम्हें बेटी दी। और बेटी दी तो तुम में झुकाव बनो रहे,
हाँ बिटिया को बाप झोंक सका थे, झोंक वो सीख जाओ, अकड़ में नहीं रहो कब लड़का हो गया तो तुम अकड़ में चल हो, कमाना तो मोड़ ही है अकेलो, हमें काय को झोंकने को उगो। और अकड़ वो अच्छो नहीं होत। अरे कबू कबू आदमी है सो अकड़ा थे कि लकड़े इकट्ठी होने लगा तुरंत, सो इससे ज्यादा ने अकड़ यू कबे लकड़े आ जाए ठिकानो नहीं मार जाओ। और जे को ज्यादा अकड़ के न करे सो जान लियो मर जाओ। अब तो लोग हरी धारवे की देरी है, सो चाहे जो ना बार जो मोहल्ला की का दिक्कत है। कई लोग कहते हैं कि बेटे से हमारा नाम चलेगा, है ना। शायद तुम्हें पता होगा दुनिया में सबसे पहले अगर बाप का नाम कोई खत्म करता है तो उसका खुद का खून खुद की औलाद खत्म करती है। तो मरो भर यार, तेरा ही हो जाए तो भगवान की कुसर जानियो न। वो नगर निगम के चक्कर काटन लग के पापा मर गए उनको नाव काट के अपनों चढ़ाओ। कौन न कटवाओ नाव? सबसे पहले बाप को, लड़का ही न कटवाओ, न पड़ोसी को मतलब न रिश्तेदारों को। वही कहते कि पापा तो खत्म हो गया, हम आओ चढ़ाओ, फोती उठवाओ। नाम बेटा बेटी से नहीं चलता है, नाम चलता है व्यक्ति के स्वयं के कर्मों से। मीरा को मीरा की औलाद से जाना जाता है कि मीरा के भक्ति से जाना जाता है। सूर को, कबीर को, रैदास को उनके बच्चों के नाम से जाना जाता है कि उनके नाम से? अरे भैया कछु कछु कहते लड़का हो जे तो आखिरी में पानी दे। जी गया तो मैं तो वो पानी नहीं दे रहा हूं, मार कहते है पानी। तुम कराए दिनों में देखो सागर में हमें ऐसे 20 को जाना थे कि 20 साल से बाप से लग रहा है बेर बांधे रहे, और बाप मरो सो तो कुछ साल है भी बैठे कहीं का कहीं पानी है दे रहे, बाप मर गो प्यास हो। अब तुम पानी है दे रहे मरवे के बाद। पिंडदान जानते हो? पिंडदान क्या है? आदमी के हमारा लड़का हमारा पिंडा पार दे तो हमारा उद्धार हो जाए। अच्छा, चारों के 8-10 लड़ुआ धर के तुमको नदिया में बहा दे सो बाप विमान पे चलो गो। तो फिर जो दुनिया खर्चा का है आखिरी में 1 क्विंटल चावल ले और अच्छी जी बनवाओ और फेंक दे तालाब में, सो मछलियां फर जाए, बाप बैकुंठ चलो गए। अब फिर कहा पता तो मैं ले रहा हूं कि नहीं। सुनो एक बात बताएं। एक बार श्रीमद रामानंदाचार्य महाप्रभु जी, उनके प्रिय शिष्यों में कबीरदास जी शिष्य रहे। कबीरदास जी रामानंदाचार्य जी के शिष्य थे। एक बार रामानंदाचार्य जी बोले कि कबीर पितर पक्ष लग गया है, कहीं से गाय का दूध तो ले आओ। बोले क्यों? बोले हमें वो धूप दीप देना है पितर अपने पूर्वजों को। कबीरदास जी ने करे 7 बजे बर्तन लेके दूध को, 10:30 बजे गए, लौटे ही नहीं। रामानंदाचार्य जी ने सोची कि सुबह 7 बजे का दूध लेने गया, अभी तक नहीं लौटा, सुबह निगत गए। सो रास्ता में का देख रहे हैं कि गैया मरी पड़ी है। वो कबीरदास जी तो वो बर्तन धरे बैठे। रामानंदाचार्य जी बोले क्यों कबीर, अभी तक दूध लेके क्यों नहीं आए? अरे बोले गुरुजी हम जैसे ही आए जगत जमर गई, हम चारों तो काट ले आए जो धरोई के मौके थे। हम सोच रहे खा लेती फिर दूध देती सो हम लेके आ जाते। रामानंदाचार्य जी बोले पागल हो गए, जो गाय मर गई वो चारा कैसे खाएगी? कबीरदास जी बोले जो ही तो मोरी समझ में नहीं आ रही कि जो नब्बई मरी बात तो चारों नहीं खा रही, और जो 20 साल पहले मर गए उनको तुम दूध लाए फिर रहे, बे कहां से खा लें तुम तो हमें जा बताओ। हम विरोध नहीं कर रहे इन बातों का, परंपराएं हैं हमारी निभाओ, पर पानी उसका लगता है जिसने जीते जी पानी दिया है। बाद में नाटक नौटंकी करे से कुछ नहीं होने। तुम तो गया जी चले जा, वो तो तुम तक मार जा तो नहीं तर रहे तुम। बाप तो ठीक है, जीते जी पानी दो, मरने के बाद ना भी दे पाओ तो चावल के लड़ुओं से पिंडदान हो रहा हो। का पता फिर वो कर रहा हो कि नहीं कर रहा हो। और न फिर ऐसो हो सुन एक जगह भाव पिंडदान,
जजमान हतो बेरा कम सुनत तो। अच्छा पंडित जी को पता हतो कि जो बेरा है सो पहल तो पंडित जी भारी चिल्लिया के मंत्र बोलत रहे और मेन जो बात आई तो पंडित जी भूल गए कि जो बेरा है। पंडित जी बोले बच्चाओ, कहने लगो जी गुरु जी गांव में नदी है, कहने लगो नैया। अब जय मेन बात है सो गुरु जी ने धीरे से कह दी, कहने लगे बेटा ऐसा शास्त्र में लिखा है कि जिस गांव में नदी ना हो तो पिंडा गऊ को खुआ दो चज्जे। अब वो सुना तोरे मत दो, उन्हें सुनी पिंडा बाऊ को खुआ दो चज्जे। उन्हें उठाई थाली भीतर पहुंचो, डुकरिया बैठी थी, कह लगो भाई ये पिंडा खाओ। अब डुकरिया बोली एक आध हो तो तुरे खा लेते जी, 10-12 हमने खा पेंगे लगे आए थे से। वो बोलो कि तुमने खाओ तो दादा तार है ने। डुकरिया ने सोची मूरो घर बार उतारा जाए, सुनी ये उठाओ खाओ। जो महाराज बाहर से बोले ए बेटा ओ मैं तना भूसा मिला लियो न बगज्जा उकल दे है। अरे डुकरिया बोली थोड़ी नाश हो जा, महाराज ने कही थी गऊ को तेने खुआ दे बाऊ को। अब ऐसे पिंडा फराई जाए वो कारा वैसे। पिंडदान का अर्थ समझ लो क्या है। पिंड 2 प्रकार का होता है, एक तो होता है चावल का पिंड और एक होता है मांस का पिंड। ये शरीर भी मांस का पिंड है। पिंडदान कहते किसको हैं? रोज सुबह भगवान के मंदिर जाओ और हाथ जोड़ के कहो हे प्रभु मेरा बेटा मेरा पिंडदान करेगा कि नहीं करेगा मुझे कोई भरोसा नहीं, पर मैं जीते जी यह शरीर रूपी पिंड आपके चरणों में दान करने आया हूं, इसको स्वीकार कर लो। और अगर इसको भगवान ने स्वीकार कर लिया तो चावल के पिंड की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये अरबों खरबों करोड़ों संत महात्मा हैं जिनके भी आओ नहीं भाई, अब इनके तो पिंडा को उपार नहीं जाओ तो भी सब नरक में डरी। अंतर इतना है उनने जीते जी अपना पिंडदान अपने गुरु और गोविंद के चरणों में कर दिया है, और हमारा मरने के बाद पिंडदान किसी नदी पे होता है। जीते जी पिंडदान करो इस शरीर का, जीते जी भगवान को दान में दे दो ये शरीर। चलता ही नहीं को की हर आदमी के रिश्तेदार में 2-4 लाल बुजक्कड़ होते हैं, और वे सबसे पहले यहाँ हैं और सबसे ज्यादा होशियारी बतें, और उनको अनुभव नहीं है, वे शुद्ध मृत्युंजय मंत्र नहीं बोल सके जो उनके शास्त्र के प्रमाण बताओ। पत्तल लगी अब वे बैठ गए, कई यार एक रात श्रीधर दे। अब बताओ जब शास्त्र लिखेगा जब रात श्री चला तो कचू कचू कहते हैं सिगरेट धर देवे तो पीता ही थे, वो कचू कचू कहते हैं एक पगुआ धर देवे तो शाम को लेता ही थे। तुम्हारे कर्मों में लगे लूघरा। बताओ रही तुम मरी मरा को दारू पिया रहा है भाई, दारू पियत पियत वो मर गाओ, तुमने फिर के पगुआ धर दाओ, अगले जन्म में महादारू खोर पैदा हुई है। मेरा निवेदन है आप सबसे, ये स्थिति हम पे बीतेगी और आप पे भी आएगी, क्योंकि वो काल चक्र है, चल रहा है। जिस दिन ऐसा दिन आए और तुम रहो और तुम्हारा कोई तुम्हें छोड़ के चला जाए तो को कछु कहने अपन हो जी राजश्री गुटका उटका नहीं धरने, अगल बगल जो मंदिर हो वहां जाना, पुजारी से कहना पुजारी आपको तो पता है कि हमारे घर में गमी हो गई, माताजी पिताजी भैया पति कोई भी, तो मंदिर में तो हम आ नहीं पा रहे, आप एक काम कर दो। बोले का? बोले आज जो ठाकुर जी को भोग लगो हुए एक तुलसी के पत्ता पे रखें, दूर से हमारी झोली में डाल दे, और वो भोग और तुलसी को पत्ता ले आन के जब शाम को पत्तल मरघट जाने लगे तो उस पत्तल पे रख देना और वहां भेज देना। वो आत्मा अगले जन्म में भगवान की भक्त पैदा बन करके पैदा होगी। अगर उसे चाहते हो तो ऐसा करो, अगर तुम चाहते हो कि उसकी अगली गति बन जाए उस आत्मा के साथ अच्छा करो, कोशिश करो। जितने दिन 13 दिन तक जब तक पूर्ण पिंडदान नहीं होता आत्मा वहीं भटकती है, कोशिश करो घर में भगवान का भजन हो, नाम जप करो। है ऐसी नाटक करत हो आपका चुने कह रहे तो थे, वो आत्मा को तारवे के उपाय बनाओ तो जीते जी पिंडदान करो। और हम तो कहते ज्यादा पूजा ने बने तो इतनी तो करो। आज के बाद जब सोन लगो बिस्तर में 2 ही हाथ जोड़ लिए, तो 2 ही हाथ जोड़ के कहियो प्रभु आपको मेरा अंतिम प्रणाम स्वीकार है।
और सो जाना। क्या कहना है दो हाथ जोड़ के, प्रभु आपको मेरा अंतिम प्रणाम स्वीकार है। ये क्यों कहना है? ये इसलिए कहना है, कई बार लोग सोते ही सोते मर जाते हैं। ये घटना हमारे आपके साथ भी घट सकती है। हम आप भी सोते ही सोते मर जाएं, साइलेंट अटैक आ जाए, सवेरे जब पूरे घर की चाय पी लें, जब जगे हैं तो का धरो मर गए, फिर जगे हैं का जले हैं सीधे। जगावे को तो रोला ही खत्म होगा, का पता कै बजे मरी। अब तो जलावे को टेम भर डालने हैं, कुछ नहीं लिखे, सुबह उठे जगाओ, रोत बाद में है आदमी। पहले मोबाइल पे लिखा थे निशब्द और पोस्ट कर दे कि मर गए हैं, अब कहीं अब रो ले, ज्यादा हो सुगाना डाल दे फोटो के संगे कि चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चली गई। अब बताओ यार, हमें जा समझ में नहीं आ रही कि तुम्हें दुख है कि उधर रील बना रहा है बैठ के। बाप मरो धरो तुम रील सेट कर रहा है कि जो गाना कैसे सेट हो जे फोटो पे, तुम्हें दुखा है बाप के मरे को। बोलो बनाओ तो हुज्जे, ये सोचा नहीं कि तुम 3 हफ्ता पहले से बनाए धरे के पापा मारे हैं या मम्मी मारे हैं, सो जो गाना हम तो वीडियो बनाए धरे जो अंदर हमारा उधर अपलोड कर दे। तो पहले तुमने वीडियो बनाओ कहा, बाप को बाद में देखो कहा। यथार्थ सत्य को स्वीकार करो प्यारे। बहुत सोचने वाली बातें हैं जीवन में। तो जब सोने लगो भगवान से कहो आपको मेरा अंतिम प्रणाम स्वीकार है। वो सोते सोते फिर एक विचार बनाना कि प्रभु अगर तूने कल का सूर्योदय दिया देखने के लिए, आज जितने लोग बैठे हो, जब भगवान की कृपा है, न कछु के घरे आदमी बैठे हैं ते टिमका से भी सवेरे मर गए थे, अपन बैठे हैं, या भगवान की कृपा है। न कई सागरई में कई जगह आदमी बैठे हुए दोस्त यार, बोले काहे, बोले वो दिन में हम आ नहीं पाए थे तो थोड़ा बैठा है। अगर आज आप उठे हो तो ये भगवान की कृपा है, ठाकुर जी की कृपा है। आप अगर उठे हो तो भगवान से कहना प्रभु अगर तूने कल का सूर्य उदय देखने को दिया, है के गौ लोकवासी जिंदगी में गज्जा को हाथ नहीं फेरो पीठ पे, तुम तो गौ लोग पहुंच गए, अकेले कार्ड में लिखवा दे सो पक्को होगा। इसे कुछ नहीं होने, ये तो सब बात है। तुम्हें जू लिखवाने, तुम तो जय लिखवा दे कि साक्षात भगवान ही बन गए, उसे हो का रहो। तुम घर घर के देखत रहो, 4 से रिश्तेदार देख ले के गौ लोकवासी के जी भगवान यहाँ साक्षात, पर वो आत्मा की का गति हुई जा तो तुम जानो कि हम जाने, वो तो ईश्वर जाने। तो बात चल रही थी बेटी की। जरूरी नहीं कि बेटा तुम्हारा नाम चलाएगा। धृतराष्ट्र के 100 हतेरे, अजे कम हो तो रावण के जोड़ ले 1 लख पूत 1.25 लाख नाती, और घर में नैया को उजलावे दिया और बाती। लड़को मड़को से कछु नहीं हो, ये तो सब बातें आए। कछु तुम ऐसो करके जाओ कि आदमी खबर रखें। आज जी ने भी कोई मंदिर बनवाओ हुई है, 7 पीढ़ियों को नाव चलत, कई का है कि लगे हमारे खानदान में फलाने नाम के बब्बा भाई थे भी अजय बनवा गए थे, मर गया। तुम घर मोड़ा कितना कमा जाइयो, हम बता रहे तुम्हारा नाव कब नो रहने। जो न लड़का की शादी हुज्जे, कहूं तुम मर गए तो और जिंदा रहे तो आत्मज फलाने फलाने, भली तुम रहो चाहे नहीं रहो, नाव लिखो जे। जो दिन तुम्हारे नाती को ना ब्याह हो वो दिन भी तुम्हारा नाव लिखो जे। प्रपुत्र, और जो दिन तुम्हारे मोड़ा के नाती को ब्याह भाव, तुम कार्ड से खत्म। अब कहूं ने लिखे जो कबू बता दे को 4थी पीढ़ी के बाप को ना आवाज में छपवाओ हो तो माने तुम कागजों से खत्म हो गए दुनिया से। अब तुम्हारा नाव लिखे विवारों को नहीं बचो। फिर खबर हुई है कब, जब लड़का की शादी हुई है, मंडप में पंडित जी पूछे कि लड़का के पिताजी बोले फलाने, बोले बब्बा फलाने, बोले फिर अजा, और जो दिन तुम्हारा लड़का अजा बन गओ वो दिन तुम दुनिया से खत्म, फिर तुम्हारा होते भी नाव नहीं लो जाने। पर अगर एक काम ऐसा करके जाओ कि कई पीढ़ियों तक लोग कहें कि ये मंदिर, ये बावड़ी, ये धर्मशाला, ये गौशाला फला फला व्यक्ति बनवा के गया है, इसी का नाम है मर के भी अमर हो जाना। अमरता कछु ऐसी नहीं क्या अमृत, क्या जो आया अमृत,
पीढ़ी दर पीढ़ी तुम्हारा नाम चलना चाहिए। कुछ एक काम ऐसा करके जाओ कि भगवान के यहां भी लौट के जाओ तो भगवान भी तुम्हारी पीठ थपथपाए कि वाह मैंने तुझे मनुष्य तन दिया था तो तू कुछ अच्छा करके आया है। काय को लगी दद्दा हरो तुम्हारा तो ऐसा लग रहा हो कि पूरे सागर के मर जाती हो जा थमाई हो जाती। हाँ एक आधी ऐसी बीमारी पड़ जाती कि पूरे सागर के मर जाना। वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा माधव सरकार की जय। कुछ ऐसा करके जाओ कि लोग कहें कि कोई आया है। अब दो चार बातों पे अपन चर्चा करिए। जैसे ही कंस गया शिला पे पटकने लगा, कन्या ने कह दिया रे कंस तुझे मारने वाला कहीं और जन्म ले चुका है, व्यर्थ की टेंशन मत पाल। कन्या छूट के चली गई। कंस बस देवकी के चरणों में गिर पड़ा और बोला बहन मुझे पता नहीं था कि देवता भी झूठी बोलते हैं, मैंने तेरे सारे बच्चे मार डाले। देवकी ने कहा भैया इसमें तेरा कोई दोष नहीं है, बस देवकी को मुक्त कर दिया। अब घटना घटी, इसलिए परीक्षित करे सावधान सावधान, कथा से भटकना मत, सावधान होके सुनना। पर इस कथा के बाद फिर परीक्षित जी ने नहीं कही कि सुनो, क्यों? अब परीक्षित जी को शब्द ही बदल गए सुखदेव जी। तो चलो परीक्षित अब कर दर्शन, अब तुम्हें हम गोकुल ले चले। अच्छा दो तीन बातों पे अपन चर्चा कर लिए। भगवान को जन्म कौन तिथि में भाव? अष्टमी में। आज भी अष्टमी है कि नहीं है? अच्छा कल नवमी है, संयुक्त तो देखो तुम के, तुम आज कृष्ण जन्म मना रहे हो, कल राम जन्म मने हो। इन्होंने ये अंक क्यों पकड़ा 8 और 9? क्या विशेष महत्व है इस अंक का? देखो राम जी आए थे सूर्य वंश में, सूर्य न घटता है न बढ़ता है, एक सा रहता है बर हमेशा। और भगवान कृष्ण आए चंद्र वंश में, चंद्र घटता भी है और बढ़ता भी है। 15 दिन घटता है, 15 के 54, 4 और 5, 9 7 63, 6 और 3, 9 8 72, 7 और 2, 9 9 81, 8 और 1, और 9 धाम 90। कहीं कोई उतार चढ़ाव नहीं है। इसलिए सूर्य वंश की एक छाप लगाने के लिए। अच्छा भगवान कृष्ण आए चंद्र वंश में, 15 दिन घटा थे चंद्रमा। 8 को दुनिया पढ़ो, 8 8 के 2 16, 6 और 1 7, एक कम भाव के नहीं भाव। 8 तिया 24, 4 और 2 6, एक कम भाव के नहीं भाव। 8 चौका 32, 3 और 2 5, एक कम भाव के नहीं भाव। 8 पंचा 40, 0 अलग कर दो, 4 बचे, एक कम भाव के नहीं भाव। इसलिए अंक पकड़ लिया। श्री सुखदेव जी कह रहे हैं कि नंदस्त्वम आत्मज उत्पन्ने जाता अलहादो महामनः आहूय विप्रवेद ज्ञान स्नाता सुचिलंकृतः। नंद बाबा के यहां क्या हुआ है? बेटा नहीं हुआ, पुत्र नहीं हुआ, लड़का नहीं हुआ, अंग्रेजी में सन भी नहीं भाव। तो सुखदेव जी क्या कह रहे? क्या हुआ? नंदस्तम आत्मज उत्पन्न जाता अलहादो। अलहाद हुआ है, अलहाद माने आनंद। हम तो बहुत हल्के से कथावाचक हैं, बस सीख ही रहे हैं। तुमने तो बहुत विद्वानों को सुनो, ये यूट्यूब पे सब पे, आज तक कोनो पंडित जी ने कही हुई कि नंद के मोड़ा भाव जय कनक जलाल की, नंद के लड़का भाव जय कनक जलाल की, नंद के बेटा भाव जय कनक जलाल की, नंद के पुत्र हुआ जय कन्हैया लाल की। कहा किसी ने? क्या कहते हैं पंडित जी हरे मंच से? नंद के आनंद भयो, लड़का बहु रंजन ने भगवान लड़काया है। तनखे सके आओ आगे घुमा जाए।
और का सरक आओ, धीरे धीरे भगवान को सरकत रहो, तो धीरे धीरे भगवान को सरकत रहे तो मोटरसाइकिल पे से न सरको, ऐसे सरक आओ, खिसक आओ तो ना नहीं मान रहे, बिक रहे हम बाप की नहीं माने तुम हो को रहे बाबा जी, बैठे रहो, तो जब बाप की नहीं मानो तो हमारी काय को मानो। अब उठे सब, सीधी बात को हमारी सुनो ही नहीं चाहे यार, हम खुद ही परेशान हैं। अब पीछे जगह हो जाए, बैठ जाओ सब दिन, हमें भी अच्छो लग के हो लेगा से आ गए तुम्हारे। हाँ, सीताराम जी महाराज की। तो सुखदेव जी कह रहे नंदो नंदस्तुम आत्मज उत्पन्ने जाता अलहादो। एक शब्द सुनना, महामना, श्लोक में एक शब्द आया महामना, मतलब भगवान किसको मिलते हैं। सुखदेव जी चाहते तो कह देते महाधना, जिनके धन बहुत हुई है वो को भगवान मिले हैं, या कह देते जो बहुत ज्ञानी हुई है वो को भगवान मिले हैं। ये भी कह सकते थे जो बहुत ऊंची जाति में हुई है वो को भगवान मिले हैं। पर सुखदेव जी कह रहे नहीं, ये मेरा प्रमाण पत्र है। सुखदेव जी कह रहे महामना, जिनका मन बड़ा होगा भगवान उन्हें मिलेंगे। बड़े धन वाले का हमें पता नहीं, बड़ी जाति वाले का हमें पता नहीं, पर जिनका मन बड़ा हो गया है उसे भगवान अवश्य मिलेंगे। मन बड़ा कैसा होना चाहिए, एक बात पे विचार करो। कष्ट सहे वसुदेव देवकी ने, पूरी समय कारागार में रहे, 6 संतानें मरी, और भगवान ने लीला को आनंद दे दो नंद और यशोदा को। दिया कि नहीं दिया? जिन्हें कष्ट सहे, संतानें मरी, वे भगवान के बाल लीला को आनंद नहीं ले पाए। भगवान तो 11 साल के हो गए जब मिले। परीक्षित ने कहा ऐसा क्यों हुआ? सुखदेव जी बोले तो ध्यान से सुनो, ऐसा क्यों हुआ। आज से 7 जन्म पहले यह नंद दे दे कीरा दे दे काकर हो, खाली भी था तुम तो दे दे मोड़ी मोड़ा जे यहाँ भगवान इन्हें खोला कने भोग सही। तुमने तो कल मंदिर जल चढ़ावे जाओ, भीड़ भाड़ बहुत हुए, बिल्कुल न घबरा जो। 9 साल से हल्की बिटिया खेला तो मिल जाए, सो के चरणों में वो जल चढ़ा के पाँव पर के घरे भगे। जो तुम्हारी सबसे पहल सुनीजे, जो भीतर बैठे उनकी ने सुने, माता मनो तुम्हारी पहल सुन ले। है तुम्हें साक्षात खेलत दुर्गा नहीं दिखा रहे, वो तो का होत। और हाँ सुन ले, कल ज्यादातर हुन्य कन्या भोजन, हुन्य के नहीं हुन्य नवरात्रि में क्या तो इतने कसम खा के जज्जू के हम कन्या भोजन न करें। वो कराओ तो गलती न करियो, न मार जाओ। अब तुम्हारे माता को प्रभाव नहीं जानत, माता को प्रभाव देखो है। जब अपनी पे आऊ सुशंकर जी को जाने पर शरण में डरी है, डरी है माता की शरण में, भोलेनाथ डरे। फिर को के माता को बहुत खतरनाक प्रभाव है। एक बात हम अनुभव करियो, कर पाओ तो, वो झूठी हुई तो ठाणे हो जज्जो। दुर्गा जी के मंदिर के 10 हाथ के गोला में, मंदिर के शिखर से 10 हाथ को एक धागा डार और गोला खींच दो, अगर उत्ते में रेवे वारों को सुखी होए तो हम चैलेंज है खड़े हो जाओ। जी के बगल में दुर्गा जी को मंदिर हो, अगर सुखी हो तो हम कह रहे खड़े हो जाओ, हम कैमरा घुमवा रहे तुम्हारी तरह। कल खबर कौन के घर के मन बगल में दुर्गा जी हैं और सुखी हो तो तुम कहो तो कर सांच को का यहाँ चाहे। बहुत प्रभाव है इन चीजों के। एक और आज कसम खा लियो बहन जी, हरो भैया हरो, पलका पे बैठ के कब भोजन न करियो सोवे बारे। ऐसी समस्या आउट है कि तुम संभार नहीं सका। सोने वाले पलंग पे बैठ के कभी भोजन नहीं करना चाहिए। पलंग के नीचे कभी जूता चप्पल न रखो, चज्जे सोवे बारे। आदमी नीचे खिसका दे चप्पल है, उस घर के आदमी की बुद्धि चंडालों से खराब हो जाए। और आज यही से चंडालों से खराब बुद्धि है आदमी की। सोने वाले पलंग के नीचे कभी जूता चप्पल मत रखो। जीना के नीचे लेट बात न बनाइयो। दुनिया में कोई तुम्हारे घर की दवाई बंद नहीं कर सके।
अजी जी के बनी हुई सो खबर कर ले, का दिक्कत क्या है, कर ले तुम तो खबर। वो बनी हुई तो मिटा के देख ली, उस तुम्हें पता पड़ जाए। जैसा ही बात जगह सूख है तुम्हारे घर की दवाई बंद हो जाए। तुम तो करके आप तो बिल्कुल पक्को काम है, बिल्कुल चूक हो। 100% तो 1000% बात है। तो गलती जाने करियो जो हम कह रहे थे, आप पूरे ध्यान से सुन लो। कौन सी? या तो कन्या भोजन करवाइयो ने, और करवाओ तो एक गलती न करियो। कौन सी? अपन का करत हैं, अच्छी समाज की बिटिया आ गई सो भीतर बैठ के खुआ दे, और छोटी समाज की आ गई सो बाहर बैठा के खुआ दे। तो मर जाए उधर, नहीं से तुम्हारा पतन चालू हो जाए। कैसे 9 साल से छोटी बिटिया में जाति को भेद न करो चज्जी। सप्तसती तो तुम्हारे पढ़ता ही हो, में लिखो है। प्रथम शैलपुत्री चो, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्र घंटेति, कुसमांडकम चतुर्थकम, पंचम स्कंद मामेति, षष्ठम कात्यायनी चो, सप्तम कालरात्रि, महागौरी चो चाष्टमम, नवम सिद्धात्री चो, नव दुर्गा प्रकीर्तिता। देखो 9 साल तक की बिटिया हो थे कन्या, 9 साल से जब तक शादी न हो जाए तो कहा उठे कुंवारी, और शादी हो जाए तो बन जाए नारी। कौन को की नारी तो बने गई। 9 साल तक कन्या, शादी न हो कुंवारी, शादी हो जाए तो नारी, और जोन दिन वो वंश बेल को बढ़ा देवे सो बन जाते महतारी। जो पूरो नारी को जीवन है। इस 9 साल से छोटी बिटिया में कभी जात पात का लेखा मत लगाना, मेरा आप सबसे हाथ जोड़ करके निवेदन है। आपका गुरु जी ऐसो कैसे हो सकत, ऐसे हो सकत है। गैया के रोम रोम में देवता है कि नहीं है? तो वह गैया पंडित जी के बंद है का तबई देवता रहे हैं। और कौन हल्की समाज को बांध ले तो को देवता भाग जे कहूं कि नहीं, छोटी समाज की ने बांध लिया हम और गज्जा में। गाय किसी के खूंटे पे बंध जाए वो पूजा के लायक है, ऐसे गौरी किसी के घर में प्रकट हो जाए वो पूजा के लायक है। इसलिए 9 साल से छोटी बेटी में जात पात का लेखा मत लगाना, मेरा हाथ जोड़ न करियो न कन्या भोजन घरे। तुम्हारों ने बहुत कन्या भोजन कराए होंगे, कल परों जब कन्या भोजन कराओ वो जो कन्याएं आए उनके पांव धुलवाइयो और उनसे कहियो बेटा चाहे 2 कदम हमारे घर में गीले पांव चल दे। जब तुम्हारे घर की समस्या हमारी ऐसे उपाय ना नहीं, तुम्हारा वो कौन बाबा के तो चटनी खा ले, पारस धाल ले, यहाँ से उपाय नहीं जी हमारे यहाँ ने हम ये सब ढोंग धतूरों में परत यहाँ ने हमने यहाँ तक को घुंगड़ा बांधो ने भभूत दाई, हम खुदा ही महाराज फर रहे। अब ये जब भैया पापा भाई बीमार भाग उदय में करे थे हम भर्ती, अच्छा हमें अस्पताल में हो तो घबराहट, हम भीतर जाता नहीं को हम गिर पा रहे होते बीमा, हम बहुत अब कछू कह ले हम अंदर से कमजोर हैं। सो नवीन रहते भीतर, हम बैठे रहते पार्क में, हम की जब मैंने जा पे कछू हुए हमारे बस की हमें तो कहो अपने आप। अब चीनत तो सब आई सो 4-5 माता जी अरे आ गई। बोले गुरु जी बड़ी कृपा भाई आपके दर्शन भाई। हमने कहा माता जी कह लेंगे तना भभूत दे दे, हमारा लड़का बीमार है। हमने कही माता जी अगर भभूत से ठीक होते तो हम पापा को 2 बोरा राख पे आ देते। अब नो हम खुद ही लाख भर के उतर गए। अगर भभूत से ठीक होते तो हमने कहा हमारे पापा है हम भर्ती करते ही काय को, हम तो दिन भर उनको रोटी नहीं खान देते, राख ही राख खुआऊ थे। सुभज्ञ में जो कछु जाने तमाशा जो हमने पढ़ो है शास्त्र में जो वेद मत है बे उपाय बता रहे जी, ऐसी नहीं कि तुम करिया पारस धल्ली सु कृपा आ जाए। तुम्हारे भी मनो ये दत्ता तुम्हारों की ऐसी का बुद्धि खराब होते है तुम्हारों की। वो निर्मल बाबा ने कह दी कि शंकर जी फेंक दे, सो तुम उन्होंने शंकर जी फेंक दे घर से। कौन दिन हम जैसो ढोंगी पाखंडी फिर एक आध नाव बाबा लोन छुए। हाँ इतने भी बाबा टेम टेम पे लोन छू रहे। हाँ जैसे ये बड़े बड़े प्रोडक्ट लॉन्च नहीं होते ऐसे बाबा लोन छूत हर 6 महीना में एक बाबा आउ थे। इन बाबों मावों के चक्कर में परो ज्यादा है।
जो आशीर्वाद दे रहा है वे फॉर्च्यूनर में घूम रहा है, और जो आशीर्वाद ले रहा है वे मोटरसाइकिल नहीं लिया पा रहा है, फिर भी तो मोनो की नहीं खोला रही यार। बहु दद्दा से बड़ो को देवता नहीं है, और उनसे के बड़े आशीर्वाद से को दुनिया को आशीर्वाद नहीं है। ध्यान रखियो, सबसे बड़ो आशीर्वाद है माँ बाप को, और नहीं सो आशीर्वाद। अब तुम हमसे कहो कि गुरुजी आशीर्वाद देते तो हमारे का फैक्ट्री खुली, कहां से देता है हमारा ये सो मिला था आशीर्वाद। कचू कचू नंगा तो हम जाए गुरुजी तना मूड पे हाथ धर कहा हो जे हम मूड पे, हम तो पूरे बैठे जा रहे तुम्हारे मूड पे हाथ, तो ठीक है हम तुम्हारे हम बैठे जा रहे बेटो, हम चले जाते मूड पे, कहा हो जे उसे ये सो नहीं मिले रे आशीर्वाद ने मूड पे हाथ धरा से कचू होती आए। अच्छी कर्म बार करते रहो, अच्छे कर्म बार करो, आशीर्वाद तो अपने आप मिले, मंगावे की आवश्यकता ही नहीं है। तो बात सिर्फ हम इतनी कह रहे, कबहू भी कन्या भोजन कराओ तो कन्याओं के चरण जरूर धोवाइयो, और चरण धोवा के उनसे कहियो गीले पांव हमारे घर में निंग देता न। जब तुम्हारी समस्याएं कहूं से दूर न हो, कहूं से, तो 9 कन्याएं गीले पांव करके अपने घर में चला के देख लियो, तुम्हें पता पड़ जाए कि माता में ताकत का है। जब हम नहीं कि हम जी तुम्हें टूट कटोना बता रहे, नहीं भी तो जो है वो बता रहे, जो शास्त्र मत है वो बता रहे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। अपन कथा में कहाँ आती, हमें खुद नहीं खबर कहाँ आती, बताओ तो अच्छा कहाँ आती। और कजू महाराज हमें नन्या कजू खबर, तब तो तुम बताओ कहाँ। अरे अपन ये पे आते कि नंद बाबा 7 जन्म पहले इतिहास हो रही थी कथा कि ये सब का करो, तो बात तो हमें खबर रहे, तुम चिंता न करो, कितना घुमा लिया है होता ही। परीक्षित ने पूछा ऐसा कौन सा सत्कर्म किया नंदराज ने और यशोदा ने कि भगवान 11 साल 56 दिन उनके आंगन में खेले। सुखदेव जी कहते ध्यान से सुनो परीक्षित, आज से 7 जन्म पहले ये नंद बाबा और यशोदा एक ब्राह्मण और एक ब्राह्मणी थे। इनके घर में अपार संपत्ति थी, इन पति पत्नी में बहुत प्रेम था, पत्नी बड़ी सद्गुण सदचरित्र वाली थी। हाँ, पत्नी अच्छी मिल जाए कहूँ पति खराब हुए, और पति अच्छो मिल जाए कहूँ पत्नी खराब हुए, तो घर की गृहस्थी ऐसी कहाई कि बैलगाड़ी में एक तरफ ने दे ऊंट और एक तरफ ने दे बैलवा। कहाँ जे है वह गृहस्थी की गाड़ी बताओ। जब 2 ही अच्छे हुई हैं तब गृहस्थी की गाड़ी आगे बढ़े, ये कई गड़बड़ हुई है तो गृहस्थी की गाड़ी आगे बढ़ नहीं सके। राम बहुत अच्छा परिवार था, बड़े प्रेम से दोनों रहते थे। पंडित जी में एक अच्छी आदत यह थी कि जब ब्राह्मणी भोजन की थाली लगाती पंडित जी को, तो पंडित जी घर के बाहर आके खड़े हो जाते और दोनों हाथ जोड़ लेते। जो भी उस समय निकलता पंडित जी हाथ जोड़ के कहते भैया भोजन कर लो। अच्छा, आदमी भोजन करत है 2 जगह, तीसरी जगह को नहीं खाए, चाहे हम हो चाहे तुम हो, पहलो भूख बहुत तेज लगी हुई, अब सामने वालों का चाहने का दादा हम तो खाए ना मार जे, और दूसरा भूख बिल्कुल ना लगी हो, और सामने वाले का भाव इतना अच्छा होता है कि वो आदमी वो एक रोटी को कोरा उठा के खा ले, के लिए तुम्हारी मन संतुष्टि हो गई, वो भूख नहीं है, पर सामने वाले का भाव इतना अच्छा है कि ना चाहते हुए भी वो 1 गिलास खा लेता है। पंडित जी इतने अच्छे भाव से कहें कि वो बैठ ही जाए भोजन करवे। अच्छा, पंडित जी ऐसा क्यों करते हैं? पंडित जी ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि पंडित जी जानते हैं ये बात, बांट कर खाना बंदगी और छुप कर खाना शर्मिंदगी, बांट कर खाना और बैकुंठ जाना। और एक और आप सबसे हाथ जोड़ के हमारा निवेदन है, ज्यादातर तो पढ़े लिखे लोग बैठे हो, नौकरी पेशा लोग बैठे हो, तो एक निवेदन है, तुम्हारे घर के दरवाजे को आवे पैसा मांगवे मना कर दे, तुम्हें देने नहीं देने बस तुम्हारी इच्छा है। कपड़ा मांगवे आए तुम्हें देने नहीं देने तुम्हारी इच्छा है, कछु और मांगवे आए
तुम्हें देने नहीं देने बस तुम्हारी इच्छा है, पर अगर कोई तुम्हारे घर के दरवाजे रोटी मांगने आए, वो जाके वे हमें भूख लगी 2 रोटी दे दे, तो अगर तुमने भी दिन भर से न खाई होए, वो 2 ही रोटी होए, तो दरवाजे पे आदमी खड़ो को दे दियो, तुम एक दिन को उपास कर लियो। पर घर के दरवाजे से किसी को रोटी को मना मत करना। कछु कछु आदमी गेट ही में से कह दी आगे बढ़ो, यहाँ कोई नहीं है। हम सांगरे ने भाई ना, हम तो कह देते कहा सब मर गए, कहा तुम ही बचे अकेले, और जो कछु तुम्हारे मन में है भगवान वो ही करे, तुम ही बचो सब मर जाए। ऐसी ने कहेंगे कि को नहीं आगे बढ़ो, अन भगवान करे हम तो कहते को न बचे, तुम ही बचो। फिर घर के दरवाजे से किसी को रोटी को मना मत करना। अपने तैसो नियम है, घर के दरवाजे को आवे उस भोजन की पूछो, वो करे चाहे बिल्कुल न करे, मनो एक बार कहो कि क्या भैया भोजन करो, ने पूछ पाओ तो रे पानी की पूछ ले। इतने में वजन पड़े तो उसे बैठवे की कह दे कि आओ बैठो। हम कहते इतने में तुम्हारे प्राण कड़ रहे हुए, तो उसे 2 मीठे शब्द बोल दे। ने बोल पाओ तो खुद देख के तन्नक नेचे की ऊँट की मुस्कुराहट मार दे, उसको इतना अच्छा लगे कि यार उनके घरे गए, उनको चेहरा खिलगाओ। इतना तो कर सकते। ओठों की शोभा लिपस्टिक से नहीं, हाँ खूब लिपस्टिक पोत ले, ये से नहीं है शोभा। ओठों की शोभा है मुस्कुराहट से। चेहरा पे मुस्कुराहट है तो काला चेहरा भी अच्छा लगता है, और खूब गोरे चेहरा पे चौंकरों सो खाए वाले लिपस्टिक लगा ले और को मुंह बनाए फिर नहीं तो उसे ही लगा तो भाजी बड़ा सो मुंह। चेहरा की शोभा तुम्हारी मुस्कुराहट। आज को आदमी हंसबो ही भूल गाओ, को नहीं हंसे। बताओ अच्छा हंसत हो तो ईमानदारी बताओ। आदमी के चेहरा से हंसी ऐसी गोल हो गई, ऐसी गोल हो गई, ऐसी गोल हो गई, तो उन्हें बता सकत कैसे गोल हो गई ना, हम तो बते हैं भाई। हमने पैसा लाया था 84 चीजें बतावे की तो लाए। बताओ अच्छा वही को नहीं बैठी हम कहा जो हमने जो गिन रहे हैं जी लाखों खर्च कर रहा है, तो हमें तो बताने पड़ता दने बते पैसा लाए हमने कौन फ्री में बैठी। 84 जी करे वर्ड तेज तेज बोलो। हाँ आदमी के चेहरा से हंसी ऐसी गोल हो गई, ऐसी गोल हो गई, ऐसी गोल हो गई, जैसे चुनाव जीतने के बाद नेता गोल हो जाता, ऐसी गोल हो गई। हाँ चुनाव में कितने चरण होते, मुत के चरण होते नहीं होते। अरे अटका को लगे क्या 2 चरण होते हैं बस। चुनाव में 2 चरण, पहले चरण में नेता जनता के चरण में, और दूसरे चरण में जनता नेता के चरण में। 2 ही चरण खत्म चुनाव। बोलो 2 ही चरण हो, पहले नेताजी जनता के चरणों में, फिर जनता नेताजी के चरणों में। 2 चुनाव में चरण भाव, चुनाव खत्म होगा। तीसरा हो तो तुमने बताओ। आज के आदमी के चेहरा से हंसी गोल, हंसता ही नहीं है। जी कैमरा वाले जो फोटो उतारा थे कितनी देर में उतरत, आंख की पलक झपकने में इतने में उतर जात। फिर भी कैमरा वालों कहते स्माइल प्लीज, हंस दे यार। मन इतनी हंसी नहीं आदमी के लगा कि वो फोटो को हंस देवे। आज तक सुनी गुस्सा प्लीज, बेईमानी प्लीज, मक्कारी प्लीज, धोखेबाजी प्लीज, बदमाशी प्लीज, बहुत अलग दिखा रही चेहरा पे। सुखे ने परत स्माइल प्लीज, हंस दे यार।